ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति होती है। आस्तिक होना, उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, वो तो एक स्वाभाविक सरल सा पाथ है, सभी कोई भी आस्तिक, उसमें क्या चाहिए। लेकिन नास्तिकता के लिए आपको साहस और दृढ़ विश्वास चाहिए, उसके बाद तर्क और बुद्धि की आवश्यकता है। नास्तिक होना भारतीय जैसे समाज में ये अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है। बहुत कम लोग इस स्थिति तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं। एक बहुत विश्वास, साहस, बुद्धि और तर्क, ये तीनों चीज़ें चाहिए, तब कोई व्यक्ति एक पूर्ण नास्तिक में परिवर्तित हो पड़ता है और तब कोई व्यक्ति पेरियारवादी हो सकता है। ठीक, नहीं तो आधे कच्चे पक्के नास्तिक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। और इस नास्तिकतावाद के दम पर पेरियार साहब ने क्या बोलते हैं, जातिवाद और पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद और महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं का जम के विरोध किया और उन्होंने बड़े पैमाने पे इन पे इरेडिकेशन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, नास्तिकता पेरियार के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। वो इतना प्रबल पक्ष था कि हम ये देखते हैं कि ऐसा लगता था पेरियार की लड़ाई सीधी इन भगवानों से हो गई है और उन्होंने भगवानों से सीधे प्रश्न किए। इस तरह से सीधे भगवान को ललकारने की हिम्मतें इस देश में बाकी लोगों ने नहीं की हुई हैं। सीधे सीधे भगवान से पेरियार साहब भिड़ गए और उन्हें सीधे भगवानों से वो प्रश्न कर डाले उस खुली भाषा में जो और कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता इस आधुनिक दौर में।